एक कौन सा लेक्चर है? ध्यान से देखिएगा एवरीवन। आप एक काम कीजिएगा, इस तरफ अगर बैठेंगे तो इस तरफ वो एसी चालू करवाइएगा ताकि डायरेक्ट हवा नहीं लगेगा, आप लोग को कंफर्टेबल रहेगा। ए या ए पीछे का मैं तो बहुत बार समझाया हूँ। और ठंडा बहुत अगर लगने लगे तो मेरा वेट मत कीजिएगा, उठ कर जाके बोलिएगा बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं कि प्रतिष्ठा में प्राण दे रहे हैं। ठंडा लग रहा है, बाकी लोग नहीं बोल रहा है तो मैं भी नहीं बोल रहा हूँ। ये बहुत ट्रांजिशन फेज वाला अभी मौसम है। गर्मी भी लगना स्टार्ट होता है, ठंडा भी लगना स्टार्ट होता है। इसमें बहुत बच के रहना पड़ेगा। नहीं, रात में अगर सपोज कि आगे आपके यहाँ घर में फैसिलिटी है एसी का तो बिल्कुल एसी ऑफ ही रखिए, हाफ एन आवर चला के उसको छोड़ दीजिए। चलिए अब हम लोग आते हैं सब्जेक्ट पे, नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर। इसमें स्टूडेंट R2 कैन नॉट बी H। वजह सर R2 और H हो जाएगा तो एसिड हो जाएगा। R2 और H होगा तो क्या हो जाएगा? एसिड। बट R1 इक्वल टू H, R1 H भी हो सकता है और H नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब H यहाँ पे हो सकता है और नहीं भी, बट H बिल्कुल नहीं। अदरवाइज पर अगर H हो जाएगा तब तो एसिड का ग्रुप फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। दैट्स इस पे कंडीशन है, बट इस पे कंडीशन पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, इसका बेस नेम होता है क्या मैं लिखा? अल्कानोएट, करेक्ट। और यहाँ पे तो बेस नेम लिखने के लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन। एग्री? नेक्स्ट बातों को समझिएगा। ये तो पक्का जानते होंगे आप लोग, एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर। नाम सुने? एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स व्हाट? और एस्टर का स्मेल थोड़ा सा फ्रूटी स्मेल होता है, राइट? यहां देखना है, ये है एसिड, ये है अल्कोहल, राइट? देखिए स्टूडेंट, इसको बोलते हैं रिएक्शन को मॉर्फोलॉजी से दिखाना। रिएक्शन क्या बॉक्स बना के होता है? इसका मतलब मोटा मोटी रफ आइडिया, राइट? रिएक्शन तो इसमें अब कुछ और मैकेनिज्म को फॉलो करके होगा, जिसका मैकेनिज्म का नाम है SNTH। नाम सुने हैं? SN1 SN2 सुने हैं, बट SNTH नहीं सुने हैं। और जो नहीं सुने वो सबसे ज़्यादा यूज होता है। जो सुने हैं वो कम यूज होता है, और जो नहीं सुने हैं पूरा एसिड से एक चलता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, शॉर्टकट में SNTH, करेक्ट। एनीवे, तो यहां से आउट क्या हुआ? वाटर। अब एक मिनट, अगर आपसे पूछेंगे इस एस्टर का पेरेंट एसिड कौन? यहां देखिए, यहां देखिए, ये पेरेंट एसिड मतलब ये एस्टर किससे बना है? तो व्हाट इज पेरेंट एसिड ऑफ दिस एस्टर? बोलेगा सर दिस वन। इसका मतलब है कि ये तो यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ तब ना, अदरवाइज इसका मतलब है कि आज के बाद कभी भी अगर पेरेंट एसिड, यहाँ से लिए क्या है, यहाँ से आउट क्या किए थे इन दोनों को मिलाकर? वाटर। तो जब भी आज के बाद किसी भी एस्टर का पेरेंट एसिड पूछूंगा, ये बहुत
टाइम मुझे रिक्वायरमेंट में होगा। आज के बाद किसी भी एस्टर का पेरेंट एसिड के बारे में पूछा जाएगा तो एक काम कीजिएगा, उसे वाटर से तोड़ देना है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। इसका मतलब है कि जिससे जो लिए थे स्टूडेंट उसको वो दे देंगे। इससे क्या लिए थे? OH। ऐसे क्या लिए थे? H। वाटर आउट किए थे, वाटर इन कराएंगे। अरे इस कार्बन से क्या लिए थे? OH ना। तो इस कार्बन को क्या दे देंगे? किस कार्बन को? कार्बोनाइल कार्बन को। दिस कार्बन इज कॉल्ड व्हाट? कार्बोनाइल कार्बन। तो इसको OH दे देंगे, ऑक्सीजन को H दे देंगे, और नज़र क्या आएगा? इसका मतलब आज के बाद रिवर्स चेक करने का तरीका कि किसी भी एस्टर का पेरेंट एसिड पूछूंगा तो उस एस्टर को वाटर से ब्रेक कर देना है, करेक्ट। और किसको क्या दीजिएगा तब पता चलेगा। OH देना है किसको? OH और H मिलाकर वाटर ना, तो OH देना है कार्बोनाइल कार्बन को, H किसको देना है? ये तो पता हो जाएगा ना। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है। चलिए स्टूडेंट यहाँ तक लिख लीजिए। लिखिए, कॉमन नेम ऑफ एस्टर, कॉमन नेम ऑफ एस्टर डिपेंड्स ऑन, कॉमन नेम ऑफ एस्टर डिपेंड्स ऑन इट्स पेरेंट एसिड। कॉमन नेम ऑफ एस्टर डिपेंड्स ऑन इट्स पेरेंट एसिड। तो कॉमन नाम लिखने के टाइम पे हम लोग को किसका हेल्प लेना पड़ेगा? पेरेंट एसिड का, करेक्ट। एक और पॉइंट बनाइए। इन केस ऑफ एस्टर द अल्काइल ग्रुप विच इज अटैच विथ ऑक्सीजन, इन केस ऑफ एस्टर द अल्काइल ग्रुप, यहां देखना है, इन केस ऑफ एस्टर द अल्काइल ग्रुप, सही से देखिएगा तो अल्काइल ग्रुप एक इधर है, एक इधर है, राइट। कौन सा अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच है? R2। ये अल्काइल ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन से, राइट। तो मैं किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? यस, इन केस ऑफ एस्टर द अल्काइल ग्रुप अटैच विथ ऑक्सीजन रिटेन फर्स्ट, रिटेन फर्स्ट। इसका मतलब है कि जब नेमिंग करेंगे एक खास इसको रेस्पेक्ट दिया जा रहा है। एस्टर केस में R2 जो रहेगा, जो ऑक्सीजन से अटैच रहेगा, इसका नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले इसको लिखना है। किसको लिखना है? जो ऑक्सीजन से अटैच इस सेक्शन का अल्काइल है, और तब इस पार्ट का नाम नेमिंग करेंगे, करेक्ट। तो इस अल्काइल को रिटेन फर्स्ट। इस पार्ट का नेमिंग करने के लिए नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कार्बोनाइल कार्बन से। समझ में आ गया? इसका मतलब है इन केस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी एस्टर, द अल्काइल ग्रुप अटैच विथ ऑक्सीजन रिटेन फर्स्ट। बेस नेम क्या होगा? बेस नेम के लिए क्या अल्कानोट तो हो गया, बट क्या चाहिए? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। बट समटाइम्स आप ये भी तो बोल सकते हैं कि सर इस सेक्शन में भी तो, यहाँ सब लोग सुनिएगा भाई, इस सेक्शन में भी तो सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे है, सपोज कीजिए मिथाइल, यहाँ पे इथाइल है, या मिथाइल ही मान लेते हैं। यहाँ पे क्या है? R2 है मेरा मिथाइल, राइट। इधर है सब्स्टिट्यूएंट इथाइल, तो क्या लिखेंगे? मिथॉक्सी नहीं, मतलब अल्काइल में बोल रहा हूँ, द अल्काइल, इसका नाम लिखेंगे, मिथॉक्सी नहीं लिखेंगे। तो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले यहाँ पे क्या है? मिथाइल, इधर सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं? अल्फ़ाबेटिकली से जाते हैं, बट इस केस में क्या करना है? इस सेक्शन का पहले लिखना है, मिथाइल पहले लिख देना है, और तब इधर का बात करना है, ठीक है। पहले इसको लिखना है और फिर किधर का बात करना है? इस सेक्शन का बात करना है। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा, राइट। इसको हटाया जाए। क्या बोले? हाँ, आईपीसी के लिए। चलिए सबसे आसान एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं।
यहाँ देखिए एवरीवन, सबसे पहले तो ये बताइए कि इसका पेरेंट एसिड क्या रहेगा। बोले मिथानोइक एसिड, COH इससे अच्छा कि नाम बोलेंगे, फॉर्मिक एसिड या मिथानोइक एसिड, राइट। इसका आइपोक नेम क्या, नंबरिंग तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, तो सर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहीं पे खत्म हो गया, राइट। तो IUPAC नेम, इसमें सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, मिथाइल, मिथॉक्सी नहीं, मिथाइल। इसका मतलब बेस नेम ए था स्टूडेंट, एक्चुअली मैं तो उसको तोड़कर सिखाना, अल्काइल अल्कानोएट, क्या था, अल्काइल अल्कानोएट। तो मिथाइल, और उसके बाद मिथानोएट। पहले मैंने किसका नाम लिखा, इस पार्ट का, फिर किसका लिखा, इस पार्ट का लिखा, हो गया। बट एक मिनट ध्यान सुनिएगा, इसका पेरेंट एसिड का कॉमन नेम बोलिए, पेरेंट एसिड का कॉमन नेम फॉर्मिक, क्या है, फॉर्मिक में इक को हटाइए और एट लगाइए, फॉर्मेट, फॉर्मेट एसिड नहीं, फॉर्मेट। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल फॉर्मेट। इसलिए मैंने बोला था कॉमन नेम डिपेंड्स ऑन इट्स पेरेंट एसिड, कॉमन नेम डिपेंड्स ऑन, बट कॉमन नेम लिखने के लिए इक को हटा के वहां पे इक को माइनस करके क्या लगा देना है, एट लगा देना है। इसका IUPAC नेम, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन, 2, बट सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, मिथाइल, आगे बोलिए, यस, अल्कानोएट, इथानोएट, करेक्ट। मिथाइल, साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है, आज जितना नंबर मुझे पढ़ाऊंगा उसमें हाफ पेज में आ जाएगा, बस रूल ही तो लिखना रहेगा। इसका कॉमन नेम क्या रहेगा, मिथाइल, यस, एसिटिक में इक को हटा के एट लगा देंगे, मिथाइल एसीटेट। What the name? वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4 या 1 2 3 4 एक ही बात था, राइट। तो पेरेंट चेन में सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, ये है, हो गया मेरा, इस तरफ हो गया मेरा पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन में सब्स्टिट्यूएंट का नाम इथाइल, बट पहले क्या इथाइल लिखें, इस सेक्शन का नाम बाद में लिखते हैं। इसमें एक अलग प्रेफरेंस दिया गया है, द अल्काइल ग्रुप विच इज अटैच विथ ऑक्सीजन रिटर्न फर्स्ट, राइट। दैट्स वाई नाम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीजन से अटैच अल्काइल से, इससे अटैच अल्काइल का नामिंग, इससे अटैच अल्काइल का नेमिंग अगर हो गया यहाँ देखिए, मिथाइल के बाद इस सेक्शन का नाम हो गया ना, तब क्या लिखिएगा, यस, 2 इथाइल, और तब ब्यूटानोएट। अब यहाँ देखिए, ये चीज़ अगर आप हम लोग को पता नहीं रहता, इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज स्ट्रक्चर पहले दिया रहेगा, नाम भी तो पहले देंगे। अगर ये नाम लिखते, करेक्ट, रिएक्शन करना है और नाम मैंने लिख दिया, रिएक्शन करना है, नाम, रिएक्शन जनरली क्या रहेगा, ए पे, ए में हम लोग ए रिएजेंट डाल रहे हैं, बी बनेगा, नाम लिखकर। तो नाम अगर ऐसे लिखेंगे और आपको अगर यहाँ पे नहीं इसका रूल पता रहता, तब तो आपको पता ही नहीं रहता कि ऑक्सीजन से कौन अटैच है। अब पता है, मिथाइल सबसे पहले लिखा हुआ है और ये एस्टर है, मतलब ये मिथाइल कहाँ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। सिंपल सा लॉजिक है, इसी में मैं बोलता
इसमें H प्लस लॉट ऑफ वाटर, इसमें क्या डाल रहे हैं? H प्लस लॉट ऑफ वाटर, तो कौन सा अल्कोहल मिलेगा? मिथाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? मिथाइल अल्कोहल। वजह यहाँ पे CH3 है, करेक्ट। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ नोमेनक्लेचर। मतलब नोमेनक्लेचर आप समझिए कि बहुत कुछ पर बहुत सारे पर्पस के लिए एक साथ लिख रहे हैं। और यहाँ पता है ना कि इसका नाम लिखने के लिए अल्फ़ाबेटिकल प्रीफिक्स नहीं देखते हैं, सबसे पहले इसका नाम लिख लेते हैं, राइट। अच्छा नहीं किया, इसका साथ इसका अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस कंपेयर कीजिए, इसको अलग प्रेफरेंस दे दिया गया, इसका नाम पहले लिखना है, बाद में इस सेक्शन का लिखना है, हो जाएगा। यहाँ देखिए नाम क्या होगा स्टूडेंट? पहले तो इस पार्ट का लिख लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, इथाइल के बाद टू मिथाइल। और अगर डबल बॉन्ड नहीं रहता अल्कानोएट बोलते हैं। डबल बॉन्ड है अल्कीनोएट बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? नोएट। ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, कैसे? पेंट 3 इनोएट, ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। बोथ आर इक्वली करेक्ट। हो गया ना? बात मत कीजिए, आपस में तो बिल्कुल बात मत कीजिएगा। हाँ, क्या बोले? फिर से बोले तो फिर से पूछिए। आपका साउंड जब बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा इको होता रहता है, वो फिर से बोलिए तो। चलिए इसका पहले नाम लिखिए जो मैंने एग्जांपल दिया। एक मिनट, देखिए कितना आसानी से मिस्टेक करवा दिया जाएगा। मतलब आप लोग से मिस्टेक करवाना कितना आसान है, यू कांट बिलीव। एक एग्जाम्पल लिए थे मैं जानबूझकर, अब मुझे बिल्कुल डैम श्योर था मिस्टेक होगा। देखिए तो सही क्या मिस्टेक किए हैं, कमाल कर दिए हैं। किसके किसके माइंड में था जिसने यहाँ पर बोला? एकदम ऑनेस्टली अपना मिस्टेक को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। मतलब आप सोच ऐसा रहे थे, बट ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। बोलिए क्यों? जानबूझ के आपको ट्रैप कर दिया गया क्वेश्चन में। जब भी ऐसा रहेगा भाई, सिखा रहा हूँ, जब भी C2H5 रहेगा ना, उसको ऐसे दिया रहेगा या C3H7 समथिंग लाइक, प्लीज़ इसको ओपन ऐसे कर लीजिएगा, नहीं तो पेरेंट्स को पता नहीं चलेगा, राइट। ये रॉन्ग था। क्वेश्चन पूछने का तरीका आपका पेपर पर देखिए, आप लोग पता नहीं अपना क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं,
मैं बहुत रिसर्च कर रहा हूँ, उनका क्वेश्चन पूछने का तरीका ये भी रहता है कि वो खुद ही बोल देंगे ये रॉन्ग नेम है, इसका राइट नेम क्या होगा। मतलब ये देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि नाम गलत बोलते हुए भी किसी को हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ या ना। अगर ए में ये क्या है, राइट नेम है या रॉन्ग नेम है? रॉन्ग होते भी मैं बोलूँगा किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, आप ड्रॉ कर देंगे, अतः पूछेंगे इसका राइट नेम क्या होगा। इसलिए ऐसे दिया जाएगा, ये रॉन्ग नेम है किसी का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर राइट नेम, करेक्ट नेम। तो करेक्ट नेम करने के लिए क्या है, उसका स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। तो गलत नाम से भी सही स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकता है। गलत नाम से समथिंग लाइक दिस। आप बताइए ये सही था या सही ये रहेगा? 1 2 3 4 मिथाइल, यस 2 मिथाइल ब्यूटानोएट। इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिस्टेक हो जाए एग्जाम में कितना अफसोस आएगा, नहीं? गिल्टी फील होते रहेगा, क्या करके कमाल आ गया। दिस ए सही नहीं था स्टूडेंट, ए सही था, राइट। एक एक बात पे गौर कीजिएगा कि मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ। मतलब ऐसा भी मिस्टेक हो सकता है, इसलिए इस बात के लिए अलर्ट रहना है। जब हाइड करके देंगे तो हम लोग स्ट्रक्चर पूरा ड्रॉ करेंगे, दरअसल कि पेरेंट चेन सेलेक्ट करने में मिस्टेक नहीं हो, करेक्ट। आपको तो पता नहीं चल रहा होगा या चल रहा है? नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। आपको तो लेकिन तो उस टाइम बोले तो थे कि आज नोमेनक्लेचर में आपको पता नहीं चलेगा, बट फिर भी बैठिए। ये जो आपके साथ क्लास कर रहे हैं वो आपसे 2 साल सीनियर हैं, उस क्लास में सेम टॉपिक चल रहा है। ये 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो क्लास जब मैं बाहर जाऊंगा ना तो थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। अभी भी सही टाइम पे आ गए हैं, इतना तो डैम श्योर है। यहाँ से भी बहुत कुछ संभल जाएगा, बहुत सही टाइम पे आए हुए हैं। हाँ थोड़ा लेट हो गया है, वो मैं संभाल लूँगा, ठीक हो जाएगा जहाँ जहाँ छूट गया है। बट भाई बिल्कुल 11th का फाउंडेशन अगर गायब हो गया 12th में बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। 11th का फाउंडेशन सही रहा तो 12th भी अच्छा हो जाएगा और बोर्ड भी अच्छा हो जाएगा, राइट। और आप तो सेवा बोर्ड के हैं, सेवा बोर्ड में टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड अभी नहीं आया है, अभी एक ही टर्म है मार्च में, राइट। वो तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। इस बार तो सेवा बोर्ड एकदम बिल्कुल दिल खोल कर एकदम मार्क्स दिया है। सेवा बोर्ड इस बार CBSE वाला सिखा दिया, नहीं बहुत तुम मार्क्स देते थे। नहीं मुझे भी अच्छा लगा, स्टेट बोर्ड का मार्क्स इस बार अच्छा आया है। जिससे पूछते वही बोलता है 95%। 98 भी, ओके। क्या नाम होगा? इसको भी ड्रॉ कर लीजिएगा, इसको स्ट्रक्चर को ऐसे देखिएगा। लिखिए पहले कॉपी पे, उसका नाम बताइए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, राइट। इसका मतलब है कि मुझे लगता है पेरेंट चेन ए होना चाहिए, नहीं? तो ए क्या हो गया स्टूडेंट? बट ए हो गया सब्स्टिट्यूएंट, तो ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जो इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड, राइट। तो इसका नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। बट सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे? इसमें एक अलग ही कहानी चल रहा है। द अल्काइल व्हिच इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन रिटर्न फर्स्ट, राइट। तो नाम क्या होगा? मिथाइल। यहाँ तक हो गया, इस सेक्शन का हो गया। अब इस पार्ट का तो नाम क्या होगा? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे 2 ना। इस पूरे सर्किल का पोजीशन क्या? मेन पैरेंट के कार्बन नंबर 2 पे, 2 के बाद एक ब्रैकेट देंगे।
करेक्ट। अब लिखेंगे 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल, और लास्ट में क्या लिखेंगे? अब लिखिए इफ एस, एक और कर लीजिए, कर लेते हैं। नॉमेनक्लेचर आपको आइसोमेरिज्म में बहुत हेल्प करेगा। विदाउट नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म नहीं सीख सकते हैं। इसका नाम क्या होगा? ये तो बहुत आसान है। 1 2 3 4 जाएं या 1 2 3 4 5 6 जाएं? 1 2 3 4 5 6 मिथाइल, वेरी गुड। मतलब पहले इसका लिखना चाहते हैं, राइट? मिथाइल, उसके बाद 2, बोलते रहिए, 4 5, मतलब यहाँ से इस सेक्शन का शुरू हो गया नहीं, तो यहाँ से इस पार्ट के लिए अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस अल्फाबेटिकली से जाएंगे, राइट? 2 इथाइल 4 5 डाइमिथाइल, वेरी गुड, हेक्सानोएट। अब लिखिए इफ एस्टर डायरेक्टली अटैच विथ रिंग, इफ एस्टर डायरेक्टली अटैच विथ रिंग, देन suffix is suffix, ठीक है ना? एक्स नहीं होता है, ठीक है? बड़ा प्रॉब्लम है भाई। चलिए, इस तो नहीं लगता कि सर इट इज जस्ट सिमिलर टू एसिड। इफ एसिड इज डायरेक्टली अटैच विथ रिंग देन ऐड ए सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलेट। क्या बोलेंगे? ओके। बाकी डिटो सेम, बाकी जैसा एसिड में काम करते थे वैसा ही रहेगा। यहाँ देखिए एवरीवन, और डायरेक्टली अटैच का मतलब क्या होता है? बोलिए भाई। डायरेक्टली अटैच का मतलब एस्टर के कार्बोनाइल कार्बन से अटैच होना चाहिए। डायरेक्टली अटैच का मतलब एस्टर के कार्बोनाइल कार्बन,
भूल जाइएगा, लिख लीजिए। डायरेक्टली अटैच का मतलब और रिंग में से डायरेक्टली किससे, कार्बोनाइल कार्बन से अटैच रहेगा, तो उसको मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली अटैच। ठीक है, बोले एस्टर में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? ये तो पहले लिख के रेडी रहिए, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा, राइट। अब उसके बाद हम लोग क्या क्या नाम लिखते थे एसिड में? अगर ये नहीं होता तो इसका नाम क्या रहता? साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे क्या लिखना है? साइक्लोहेक्सेन। और लास्ट में क्या ऐड कर दीजिए इसके लिए? कार्बोज। अगर ये नहीं सीख के जाते और आ जाता एग्जाम में, देन इंपॉर्टेंट है, राइट। वहाँ पे क्या करते हैं? उपाय नहीं था। जैसे कल मुझसे एक स्टूडेंट बहुत मतलब इनोसेंट वे पूछ रहे थे, सर अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 क्वेश्चन के लिए मैं किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन के लिए कन्फर्म हो कि इसी में से कोई एक होगा, तो क्या करना चाहिए? कुछ मत कीजिएगा जब कन्फर्म नहीं है तो। एक केबीसी नहीं चल रहा है 50-50 राइट, ये सच बता रहा हूँ। मतलब कभी कभी ऐसा होता है भाई एग्ज़ाम हॉल में, जैसे आप लोग के साथ नहीं होगा क्योंकि आप लोग का बहुत रिगरस टेस्ट लेने वाला हूँ, मतलब हर वीक में टेस्ट होता रहेगा तो वो चीज़ खत्म। लेकिन फिर भी देखिएगा फर्स्ट सेकंड टेस्ट में नहीं बनते रहेगा ना, कभी कभी एग्जाम हॉल में या नई क्वेश्चन बनता है तो फ्रस्ट्रेट होकर ऐसे ही तुक्का लगाना स्टार्ट करते हैं, जय बजरंगबली बचा लीजिएगा, इतना पूजा किए हैं। तो वो सब काम नहीं करना है। कोई बात नहीं, 20 क्वेश्चन बना वही मेरा मार्क्स है, वो मेरा ऑनेस्ट मार्क्स है। फिर 30 क्वेश्चन बनेगा वो मेरा ऑनेस्ट मार्क्स है। गेस क्यों करेंगे भाई? गेस देखिए, गेस कर सकते हैं कब? 90% खुद से बनाए हैं। कितना? और श्योर है कि मेरा अच्छा तक तैयारी था, मैंने 90% खुद से बनाया है। और थोड़ा तो भाई थोड़ा मेहनत कीजिएगा तब तो लक भी साथ आएगा। 90% लक के सहारे हैं और 10% मेहनत के सहारे हैं, काम कभी नहीं होगा। 90% मेहनत के सहारे हैं तो 10% लक ही साथ देता है, या अच्छा होना रहता है। तो मैं 5 क्वेश्चन का रिस्क लिया था, 5 में 3 करेक्ट था। 5 क्वेश्चन का रिस्क लिया था। अब सुने तो सही कि मेरा काम क्या था। वो रिस्क तब ले रहे थे जिसका नाम था एग्ज़ाम का AIEEE, जिसका नाम अभी JEE मेन है। और उस एग्ज़ाम से पहले मेरा पहले ही कंफर्म हो चुका था कि आई एम गोइंग टू सेलेक्ट इन IIT। ऑलरेडी पता चल गया था, उस साल IIT पहले का एग्ज़ाम पहले हुआ था। अगर आपको पता है कि मेरा अब IIT में सिलेक्शन पक्का है और JEE मेन में जाना नहीं है तो IIT छोड़कर तो NIT में जाइएगा नहीं। तब रिस्क थोड़ा ले रहे थे। उसमें भी 105 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन बना चुके थे खुद से, 5 क्वेश्चन तुक्का लगाए। तो भाई कितना बड़ा सपोर्ट था, रिस्क लेने के पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट था ना कि IIT में सिलेक्शन डन, NIT में जाना नहीं है। तो सर उस एग्जाम में बैठ कर रहे थे, उस एग्जाम में बैठ रहे थे क्योंकि उसका रैंक प्लेसमेंट के टाइम पे इंटरव्यू में काम आया था। ये मुझे पता था कि हाँ ये सब। कभी कभी मैं आप लोग को बोलता हूँ ना कि आप 2-3 एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर दीजिए, वहाँ का सिलेक्शन को कहीं पे भी रिज्यूम में डाल सकते हैं। मैं इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया, इतना रैंक था, इतना रैंक था, तो वो एक इम्प्रेसिव रहता है। तो उसके लिए मैं बैठ रहा था। तो 5 में से मैंने ट्रेन देखा, 90 क्वेश्चन का ट्रेन था, तो उसमें ऑप्शन ए ज़्यादा आ रहा था, तो 5 का ए कर दिए। रिक्स भी लीजिएगा तो ऐसे कीजिएगा ना, ABCD थोड़े कीजिएगा, ए। 3 करेक्ट और 2 सही रॉन्ग हो गया तो 12 मिला, उसमें से -2 हो गया, ओवरऑल प्रॉफिट में रहे। लेकिन 5 क्वेश्चन का मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ रिस्क लेने के लिए, मैं पहले ही बोल दिया मत लीजिएगा। वो मेरा रिस्क लिया गया था 5 क्वेश्चन का सिर्फ क्योंकि मेरा ऑलरेडी सिलेक्शन कहीं और हो चुका था, मुझे वहाँ पे जाना नहीं था, तब ऐसा रिस्क ले सकते हैं, समझे? अच्छा आप लोग ऐसा करते हैं क्या टेस्ट में? हाँ हाँ, बोर्ड में नहीं। अच्छा सब लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं, मैं भी JEE मेन में किया होता। इसका मतलब मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, राइट? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। गेस मत कीजिएगा, कैटलिस्ट के टेस्ट से ही इस हैबिट को बिल्ड कीजिए। जानबूझ कर रिस्क क्यों लेना है? अपने मेहनत से गेस करके थोड़े सेलेक्ट होना है। आपके पास मरीज आएगा, गेस करते हैं ये ऑपरेशन करना है,
वो नहीं कीजिए भाई, एकदम बिल्कुल सही पढ़ाई करना है। और लास्टली मैं एज ए टीचर क्या सिखाऊंगा, यहाँ पे कैटलिस्ट में आए हैं कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, मैं सिखा रहा हूँ गेस करने के लिए। नहीं, एक क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा बात कर रहे हैं। एक स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर अगर मान लेते हैं कि जो क्वेश्चन आया और उसको कम से कम 10 बार उसके बारे में मुझे रटा हुआ ही है, ऑब्वियसली तो उसको आप जान रहे हैं ना, उस गेस थोड़े कर रहे हैं, वो आपको आंसर पता है तो ऑब्वियसली उसमें टिक लगाएंगे। अगर मुझे पता है कि एसिड ग्रुप में ये फंक्शनल, एसिड ग्रुप में एक पाई बॉन्ड होता है, वो तो पता ही है, तो दिस इज योर कॉन्सेप्ट। बायो में एक ही क्वेश्चन को 10 बार बनाए हुए हैं, उसका ऑप्शन आपका रटा हुआ है, तो बाकी ऑप्शन क्यों देखिएगा? आप प्रैक्टिस इसलिए कहते कि वहाँ पे फास्ट हो जाए, तो उसमें तो ऑब्वियसली वो आपका गेस नहीं है, वो आपका मेहनत है, राइट? उसमें बिल्कुल टिक लगाएंगे। चलिए इसी बात पे इसको बनाइए। यहां देखना है क्या नाम होगा। सबसे पहले तो इसका नाम लिखेंगे, तो एक क्या है, अल्काइल है ना, बट दिस द केस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ 1 2 3, तो नाम क्या हो जाएगा एवरीवन? 2 मिथाइल, यस, ये पूरा ब्रैकेट का पहले नाम लिख लेना है। इसका काम हो गया। अब इस सेक्शन में आइए, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है? जस्ट लाइक एसिड, जैसे एसिड में सिखाए थे, यहाँ से 1 मानना है, इधर घूमे या इधर घूमे, पहले अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस या पहले RFPD? पहले RFPD, राइट? तो अगर इस तरफ से घूमते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट कितना पे? 2 पे और 5 पे, 1 2 3 4 5। और इस तरफ से घूमते हैं तो 3 पे और 6 पे, ऑब्वियसली इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको रिजेक्ट करेंगे। नाम क्या हो जाएगा? 5 ब्रोमो, बोले तो 2 क्लोरो, और लास्ट में साइक्लोहेक्सेन, और लास्ट में क्या ऐड कर दीजिए? कार्बोक्सिलेट। ठीक है, क्या नाम होगा? थ्री क्लोरो, एक मिनट यहां देखिएगा, नंबरिंग यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट का एक डाउट है, इसके लिए तो कार्बोक्सिलेट टर्म यूज कर ही रहे हैं, राइट? कभी भी बाहर का कार्बन और रिंग का कार्बन को मिलाकर पैरेंट चेन का नंबरिंग नहीं करते हैं, राइट? तो एसिड में अगर, एक मिनट, एसिड ग्रुप अगर डायरेक्टली अटैच था रिंग से, तो क्या हम लोग यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते थे या नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते थे? यहाँ से स्टार्ट, तो जस्ट लाइक एसिड, राइट? इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके बदले तो मैं लिख रहा हूँ क्या? कार्बोक्सिलेट, इज इट राइट? चलिए इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट? ये सही बोल रहे हैं। एक मिनट, ये भी ट्रैप था, राइट? इसमें एस्टर डायरेक्टली रिंग से अटैच है, डायरेक्टली अटैच मैं जानबूझ कर दिया था। डायरेक्टली अटैच का मतलब क्या? कार्बोनाइल कार्बन से, बोलिए मेरे साथ, कार्बोनाइल कार्बन से, राइट? एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है पढ़ाते हुए एज ए टीचर। मुझे तो यही तो सीखने को मिला है आप लोग से कि आप लोग क्या क्या मिस्टेक कर सकते हैं, राइट? अगर ऐसे लिखते तब आपसे मिस्टेक नहीं होता, एग्री? जानबूझ के ऐसे दिखा दिया, मिस्टेक हो गया। इसका मतलब दिस इज नॉट द केस ऑफ एस्टर डायरेक्टली अटैच विथ रिंग, दिस इज नॉट द केस ऑफ एस्टर डायरेक्टली अटैच विथ रिंग। अब नाम क्या होगा? इट इज जस्ट अल्काइल, राइट? तो नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्साइल, एग्री? उसके बाद 1 2,
ओके क्या नाम होगा? करेक्ट। दो एस्टर ग्रुप है, कितना एस्टर ग्रुप है? और दोनों रिंग से डायरेक्टली अटैच है, तो कार्बोक्सिलेट या डाई कार्बोक्सिलेट, डाई यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 मान रहे हैं, 1। अब यहाँ पे नंबरिंग का रिक्वायरमेंट रहेगा 1 2 3 4 5 6। नाम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? बोलिए 1 में यहाँ पे ही क्यों माना है? 1 यहाँ भी मान सकता था। थोड़ा सा इन दोनों में अनकॉमन फैक्टर क्या था? इथाइल और मिथाइल का। तो मैं इसके वजह से थोड़ा सा अगर मुझे 1 देना रहेगा तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा। करेक्ट, बिकॉज जो अनकॉमन फैक्टर है इस ग्रुप और इस ग्रुप में, बहुत सारे एस्टर ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे इथाइल, तो ऑब्वियसली अल्फाबेटिकली सोचेंगे तो इसको 1 यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। और RFPT किस पे लगाएंगे? फंक्शनल ग्रुप पे। नाम क्या हो जाएगा? पहले तो अब आपका 1 मिनट, क्या रूल है? द अल्काइल ग्रुप विच इज अटैच विथ ऑक्सीजन रिटेन फर्स्ट। तो रिटेन फर्स्ट के लिए यहाँ पे इथाइल, पहले इसका नाम लिख दिया, फिर किसका नाम लिखेंगे? इथाइल मिथाइल। इसका मतलब दोनों एस्टर का नाम मैंने लिख दिया। नेक्स्ट साइक्लोहेक्सेन, रिंग का नाम हो गया। उसके बाद 1 3, 1 पे है और 3 पे है। कार्बोक्सिलेट या डाई कार्बोक्सिलेट, ये नाम होगा। दिस द करेक्ट नेम। ठीक है, हेडिंग बनाई तो इफ 2 एस्टर ग्रुप प्रेजेंट इन ओपन चेन, इफ 2 एस्टर ग्रुप प्रेजेंट इन ओपन चेन, हाउ मेनी एस्टर ग्रुप? एस्टर का कितना ग्रुप है? 2 है ना। इस केस में नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 मिनट, 2 एसिड ग्रुप रहता था, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते थे? 1 ऑफ द एसिड के कार्बन से स्टार्ट करते थे और दूसरे एसिड के कार्बन पे सेम। इसका मतलब है कि बोथ एस्टर ग्रुप शुड बी इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन, उस वहां पे मिला लीजिएगा। इफ 2 एस्टर ग्रुप आर प्रेजेंट इन ओपन चेन देन बोथ एस्टर ग्रुप शुड बी इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन, देन बोथ एस्टर ग्रुप शुड बी इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन। अब यहाँ पे तो दोनों आइडेंटिकल है, तो कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए। तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन? 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे? मिथाइल मिथाइल, मिथाइल एंड मिथाइल को आप यहाँ पे डाई मिथाइल बोल सकते हैं। बोलिए क्यों? दोनों ऑक्सीजन से अटैच है, एस्टर का है, राइट? दैट्स वाई ये डाई मिथाइल का मतलब, तो जैसे ही 1 मिनट, जैसे ही डाई मिथाइल बोलेंगे इसका मतलब वहाँ पे ही क्लियर हो गया कि मिथाइल 2 है और 2 मिथाइल एस्टर के ऑक्सीजन से अटैच है, तो ऐसा तो पॉसिबल था नहीं। इसका मतलब 2 एस्टर ग्रुप है। और लास्ट में क्या लिखेंगे? अल्कानोएट या अल्केन डाइओएट, 1 OH या 2 OH। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इथेन, डाई स्टैंड फॉर 2, इथेन। ऐसे एक रहता था इथानोएट लिखते हैं, 2 है तो क्या लिखेंगे? इथेन डाइओएट। 3 रहता तो सर 3 तो इंक्लूड करेंगे ही नहीं, 2 ही तो इंक्लूड करेंगे। ये हो जाएगा।
आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिए तो नाम क्या होगा। सबसे पहले बताइए कि इस कार्बन में किस कार्बन से स्टार्ट किया है नंबरिंग। इस कार्बन को 1 बजा इथाइल का वैसे नहीं भाई, पहले पेरेंट चेन में देखेंगे। दिस इज योर पेरेंट चेन राइट। ये तो जब अनकॉमन था तो, बट यहाँ पे पहले पेरेंट चेन में RFPD लगाएंगे। एग्री? तो अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले पेरेंट चेन का सब्स्टिट्यूएंट, पहले किसका? पेरेंट चेन का सब्स्टिट्यूएंट। तो पेरेंट चेन का सब्स्टिट्यूएंट तो ये है, इस तरफ से करते हैं तो कितना पे? 2 पे, और इस तरफ से करते हैं तो 1 2 3 पे। इसलिए जानबूझ के मैंने सेट किया था। हाँ यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे नहीं रहता, ये अगर नहीं रहता तब फिर हम लोग को कुछ देखते, करेक्ट। लेकिन अगर यहाँ पे है तो पहले इसका प्रेफरेंस देंगे। इसका मतलब 1 2 3 4। नाम क्या होगा? इथाइल मिथाइल, दिस वन, करेक्ट। और उसके बाद 2 मिथाइल। देखिए यहाँ का मिथाइल और यहाँ का मिथाइल को मिक्स मत कीजिएगा। यहाँ का मिथाइल को मिक्स नहीं करना है, करेक्ट। 2 मिथाइल और लास्ट में ब्यूटेनोएट या ब्यूटेन डायोएट, यस हो जाएगा ना। अच्छा स्टूडेंट, एस्टर होने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, इस नाम से अगर स्ट्रक्चर पे जाना रहेगा तब कैसे जाएंगे? कन्फ्यूजन क्या होगा मैं बता रहा हूँ कि 1 मिनट, प्रॉब्लम क्या होगा इस नाम से स्ट्रक्चर में कि इसको यहाँ पे भी लोग सोच सकते हैं। ओ नहीं, ये तो डिफ़ॉल्ट में यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ पे ख़त्म करना, इसलिए यहाँ पे उसका नंबर नहीं देते हैं डिफ़ॉल्ट में। लेकिन यहाँ पे अगर कर देंगे तब तो ये बात क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना, कंपाउंड अलग दिखेगा, राइट। नहीं 1 4 तो लिखना नहीं है, मतलब हम लोग को डिफ्रेंशिएट ये करना है कि ये बिल्कुल पक्का पता हो जाए कि ये 4 इस वाला का इथाइल है, राइट। ओके इस नाम से तो 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा। एक ये भी रहेगा और एक जो नहीं रहना चाहिए वो भी रहेगा, राइट। यहाँ पे ट्रैप है। अभी के लिए इसको लिखिए, बाद में देखते हैं कुछ। क्योंकि देखिए इसमें अपने खुद की तरफ से तो कोई रूल बताएंगे नहीं, खुद की तरफ से कोई रूल नहीं बना सकते हैं। तब तो सब्स्टिट्यूट नहीं होता था तो वहाँ से 1 लेते हैं, यस, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं फर्क हम लोग अब RFPD अप्लाई किए हैं पेरेंट चेन का सब्स्टिट्यूएंट पे,
कंपाउंड अलग हो जाएगा भाई। तब वही तो उनका क्वेश्चन था, जैसे मैं लिखा तो वो उल्टा क्वेश्चन कर दिया ना, किस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। मतलब इसका मतलब है कि आप क्लास में एक्टिव हैं, लेकिन जहाँ पे मैं निकलना चाहता हूँ वहाँ पे फंसा देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं देखूँगा। अब इसमें खुद की तरफ से सोच रहा हूँ कुछ रूल दूँ या नहीं दूँ, तो मेरा तो अभी इतना पावर है नहीं भाई। हम लोग एज ए टीचर भी कहीं लिमिटेशन है, लेकिन फिर भी इसमें मैं देखूँगा। अब एक क्वेश्चन डैम से मुझे याद रहेगा, एक बार कहीं पे अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, नेक्स्ट क्लास तक आज ही जाकर इसको गूगल कर लूँगा या देखूँगा। नेक्स्ट क्लास तक इस पर डिस्कस करते हैं, अभी रहने दीजिए इसको। ओके चलिए, मेरा भी एक डाउट है, ये क्या है? एस्टर है, नॉट ईथर। हाँ है ना? C डबल बॉन्ड O CH2, इसका नाम क्या? बोलिए। ये ओपन चेन एस्टर या साइक्लिक एस्टर? यहां देखिएगा लास्ट बेंच का सेकंड। दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? लिखिए, हेडिंग ही बनाइए, साइक्लिक एस्टर। लिखिएगा, साइक्लिक एस्टर आर नोन एज, साइक्लिक एस्टर्स आर नोन एज cyclic esters are known as साइक्लिक एस्टर्स का नाम आज के बाद क्या रहेगा? लैक्टोन। ठीक है, करेक्ट। अच्छा आप लोग बताइए तो, नाम सुने कैप्रोलैक्टम? नहीं, पक्का सुने होंगे, ये नाइलन 6 का मोनोमर है कैप्रोलैक्टम, लैक्टोन नहीं, कैप्रोलैक्टम। एनीवे वो भी आएगा। इसका मतलब है कि साइक्लिक एस्टर के को आज के बाद क्या बोलेंगे? लैक्टोन। करेक्ट। यहां देखिए, ध्यान से देखिए तो, दो एग्जाम्पल लेता हूं। ए, इसको क्या बोलिएगा? वाटर का आउट होना। बट वाटर यहां पे वन मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है या दो अलग मॉलिक्यूल? एसिड अलग मॉलिक्यूल में था और अल्कोहल अलग। तो अगर दो अलग चीजों के बीच में कोई इवेंट होता है तो उसको बोलते हैं, उसके लिए टर्म यूज करते हैं इंटर। क्या? अब विद इन होता है तो बोलते हैं इंट्रा। जैसे इंटर हॉस्टल कंपटीशन, मतलब दो अलग अलग हॉस्टल के बीच में। इंट्रा हॉस्टल कंपटीशन मतलब देखते नहीं, इंटर स्कूल कंपटीशन, इंट्रा स्कूल कंपटीशन, राइट। तो वैसे ही इसको क्या बोलिएगा? इंटर मॉलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। पढ़िए तो, इंटर मॉलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल गिव्स व्हाट? ओपन चेन एस्टर गिव्स व्हाट? नीचे एक लाइन लिखिए, इंटर मॉलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल, इंटर मॉलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। किसका डिहाइड्रेशन? एसिड और अल्कोहल मिलकर, राइट। गिव्स ओपन चेन एस्टर, गिव्स ओपन चेन एस्टर। ये जो था वो इंटर मॉलिकुलर था, राइट।
ठीक है ना। अब यहाँ देखिए एवरीवन, ध्यान से देखिए तो एक ही मॉलिक्यूल में एसिड भी है और एक ही मॉलिक्यूल में अल्कोहल भी है ना। वहाँ पे अलग अलग, एक इस मॉलिक्यूल में एसिड था, इस मॉलिक्यूल में क्या था, बट सेम मॉलिक्यूल में एसिड और सेम मॉलिक्यूल में अल्कोहल। कितना कार्बन, 1 2 3 4, राइट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या, OH। इसको क्या बोलिएगा, एसिड। यहाँ पे क्या रहा था, एसिड से OH, अल्कोहल से H। यहाँ भी मैं क्या कर रहा हूँ, एसिड से OH, अल्कोहल से H। बट यहाँ से जब बॉटल आउट होगा उसको इंटर या इंट्रा, यस, इंट्रा मॉलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। इसके लिए तो एसिड और अल्कोहल दोनों को सेम मॉलिक्यूल में होना पड़ेगा। प्रोड्यूस व्हाट, साइक्लिक एस्टर, प्रोड्यूस व्हाट, अनसाइक्लिक एस्टर आर नोन एज लैक्टोन। समझ में आ गया सिचुएशन। करेक्ट है ना। अच्छा स्टूडेंट, बट मुझे यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, ये तो समझ में आ गया। अगर मैंने आपको साइक्लिक, अब यहाँ पे रुकना है, देखना है यहाँ पे, अगर मैंने आपको साइक्लिक एस्टर दे दिया, ये दे दिया, और तब पूछते एक किस एसिड और अल्कोहल से बना हुआ है, क्या करते, क्या इसका पेरेंट एसिड और अल्कोहल निकाल पाते, बता, क्यों नहीं निकाल पाते भाई। जहाँ से जो लिए हैं उसको वो दे दीजिए। यहाँ पे तो वही काम करते थे ना, क्या करते थे, जहाँ से जो लिए हैं, कहाँ से क्या लिए हैं, बोलिए, कार्बोनाइल कार्बन से OH, कार्बोनाइल कार्बन से OH। इसका मतलब अगर आपको पता करने के लिए दे दिए कि हाँ इसका पेरेंट एसिड क्या है, तो प्लीज इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, बाद में रिएक्शन में सिखाएंगे, ठीक है। अभी के लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए। इसके किस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, कार्बोनाइल कार्बन और ऑक्सीजन का, और किससे ब्रेक करेंगे, वाटर से। दैट्स व्हाई इसको बोलेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, वाटर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, राइट। हाइड्रोलिसिस बोलने का मतलब ही वाटर हो गया, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। और इसको क्या देंगे, OH, और इसको क्या देंगे, वही तो आप ले रहे थे। और ये देने के बाद इसको क्या करना है, तोड़ देना है, और स्ट्रक्चर को ऐसे ओपन कर देना है। क्या यहाँ पहुँच जाएंगे, करेक्ट है ना। ओके, एक मिनट, अब इसको सेंटेंस बाद में बनाऊंगा। इसका नेमिंग करने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान सुनना है। इस किसका नाम कैसे करना है, साइक्लिक एस्टर का। भाई बच गए, एग्जाम में अगर नहीं पढ़ा तो इसको आता तो कोई उपाय था, अभी तक तो नहीं है। मैं खुद का तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा तो आ सकता है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो ऐसा तो है ही रिएक्शन में, राइट। तो इसका नाम लिखने के लिए पहले इसका नाम लिखना होता है। इसका नाम लिखने के लिए क्या करना रहता है, पहले इसका नाम लिखिए, और इसका नाम लिखने के लिए इसका नाम नहीं लिख सकते हैं आप, 1 2 3 4। तो सर यहाँ तो 2 फंक्शनल ग्रुप है, हम लोग तो अभी मोनो फंक्शनल ग्रुप का सीख रहे हैं, कोई बात नहीं है। मेरे तरफ से एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और पॉलीफंक्शनल ग्रुप रहेगा, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, एक ही कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप, और अगर एसिड है तो उसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होता है नॉमेनक्लेचर में, राइट। तो यहाँ पे इसको क्या मान लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। और OH का जो सब्स्टिट्यूएंट नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सी, क्या होता है। तो इसका तो नाम लिख सकते हैं ना, 4 हाइड्रोक्सी, आगे बोलिए, सॉरी, ब्यूटानोइक
अल्कानोइक ब्यूटानोइक एसिड। लैपटॉप में कॉपी पेस्ट करने आता है? कॉपी करके पेस्ट करना। चलिए यहाँ से कॉपी कीजिए, जो है एकदम डिट्टो उठाइए और यहाँ पे रख दीजिए, रख दिए और लास्ट में इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए। लास्ट में क्या लगाइए? वही इसका नाम होगा। इसका मतलब इसका नाम लिखने के लिए किसका नाम लिखना पड़ेगा? और इसको कहाँ पे रखना है? यहाँ पे, और लास्ट में क्या लगा देना है? बस, दिस इज द रूल। मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा? अब बोलिए। 4, मैं इसको लैंग्वेज दे दूंगा, डोंट वरी। 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और लास्ट में लैक्टोन। दिस इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। करेक्ट है ना? एक लाइन लिख लिया जाए। IUPAC नेम ऑफ लैक्टोन, IUPAC नेम ऑफ लैक्टोन का मतलब साइक्लिक एस्टर का बात कर रहा हूं, राइट? IUPAC नेम ऑफ लैक्टोन is derived by adding the term lactone at the end of the name of the parent acid, at the end of name of parent acid। पूरा जो मैंने यहाँ पे बोला था, क्या करना है? साइकिल लैक्टोन का नाम लिखने के लिए कहाँ से डिराइव करना है? उसके पेरेंट एसिड का नाम लिखना है, राइट? तो दिस इज द पेरेंट एसिड कंप्लीट, और लास्ट में क्या लगा देना है? लैक्टोन। दिस इज द। आज जब मीटिंग खत्म करेंगे तो मैथ वाला स्टूडेंट रहिएगा, आप लोग से कुछ बात करना है। यहाँ देखिए, बस 2 मिनट। इसका नाम बताइए, डू इट फास्ट। क्या आप लोग इसका पेरेंट एसिड बना लिए स्ट्रक्चर? देखिए तो मैंने सही से लिखा है इसका पेरेंट एसिड का। बस इस बॉन्ड को ही तो ब्रेक करना था। यहाँ पे क्या देना था? OH, और यहाँ पे क्या देना था? H। करेक्ट। 1 2 3 4 5। क्या सही है? नाम क्या हो जाएगा? एक मिनट, अब ये सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, हाँ, तो हाइड्रोक्सी H पहले आता है तो क्या लिखेंगे? 5 हाइड्रोक्सी। उसके बाद 3 मिथाइल। आगे बोलिए। पेंटानोइक। ये तो इसका नाम लिखे, ये रफ काम कर रहे थे ना, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, राइट? तो नाम क्या रहेगा? 5 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल
पेंटानोइक एसिड, और लास्ट में क्या, लैक्टोन। समझ गए, ये रहेगा नाम। तो मुझे लगता है कि साइक्लिक एस्टर का आपसे अब नोमेनक्लेचर हो जाएगा, राइट। आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए स्टूडेंट, सिर्फ हेडिंग बना के छोड़ दीजिए, अल्डिहाइड।